बर्हावशूलम् कमपि निखिलसारं नौमिगोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराजरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः ठीक काम कर रहा है, ठीक है। अपने मनोहर बाल चरित्र में एक अनोखी लीला कर रहे हैं प्रेमाधीनता की। भगवान कितने भक्तवश्य हैं, भगवान कितने अपने जनों के अधीन रहते हैं, ये भगवान ने इस दामोदर लीला में भली भांति सिद्ध कर दिया। अखिल ब्रह्मांडों के पालक भगवान छोटे से बालक बने, यशोदा मैया के गोद में खेलने वाले बने, यशोदा मैया के स्तन दुग्ध के लिए व्यवचा उठे, कामना पैदा हुई और भगवान के भोग लगाने के लिए मैया ने कोई उपक्रम नहीं किया। भगवान स्वयं अपने बिछौने से उठकर गए वहां तक। मैया ने उस समय भी रोका कि अभी नहीं, ठहर जाओ। पर इतनी भूख लगी कि मैया का स्तन दुग्ध पान करने के लिए मैया की मंथन क्रिया को बीच में रोक दिया। भगवान गोद में चढ़ गए और स्तनपान करने लगे। बीच में उतार देने पर भगवान को क्रोध का स्वांग धरना पड़ा, क्रोध रूप बनना पड़ा। भगवान ने मटका फोड़ दिया। फिर माँ के भय से माखन भंडार में जा घुसे। मैया छड़ी लेकर पीछे से आई तो मैया को देख करके डर गए, भयातुर होकर भागे। मैया ने पकड़ा, रोने लगे। मैया ने उखल के बांध दिया। इस प्रकार काम, क्रोध, लोभ, भय, पलायन, रुदन और बंधन जो अज्ञान की दशा में होते हैं, वे सब के सब भगवान ने प्रेमाधीनतावश स्वीकार किए। इसी वेश में, इसी दामोदर वेश में उखल से बंधे भगवान नरकूबर और मणिग्रीव का उद्धार करते हैं। वृक्ष समूल टूटकर उखड़ कर गिर पड़ते हैं। इनके अंदर से दो जाजल्यमान बड़े चमकते हुए दीप्तिमान दीर्घकाय देवता निकलते हैं, महापुरुष। उनको देख करके बच्चे डर जाते हैं, श्री कृष्ण स्वयं डर जाते हैं और भागना चाहते हैं पर भाग सकते नहीं। इधर नलकूबर और मणिग्रीव भगवान का स्तवन करते हैं। उनमें सारा ज्ञान अपने आप उदय हो जाता है। भगवान के तत्व स्वरूप का वर्णन करने के पश्चात भगवान को नमस्कार करते हैं, बार बार लुट पड़ते हैं और अंत में गोपी और गोपों के समान प्रत्यक्ष सेवा करने का अपने को अनधिकारी पाकर
ये श्रवण कीर्तन आदि भक्ति का वरदान मांगते हैं। वो प्रसंग चल रहा है वाणी गुणानुकथने श्रवण कथायाम हस्तौ च कर्म सुमनस्तौ पादयोर्नः मृत्याम शिरस्थो निवास जगत प्रणामे दृष्टि सदाम दर्शने सुभवतनूनाम। उन्होंने जब देखा कि ये गोप बालक सब डर रहे हैं और ये भक्ता अपराध हो रहा है, तो जल्दी जाने की बात मन में निश्चय करके और वे भगवान से बोले अनुजान करके करो दर्शनम प्रभु भगवत ऋषिराशि अनुग्रहात्। वो बोले महाराज हे परमेश्वर भूमन तवानुसर किं करऊ तब अनुसर भक्ति अनुतस्य भक्ति चूड़ामणि नारद से किं करऊ दासानुदासऊ। हे परमेश्वर हम लोग आपके भक्त शिरोमणि देवर्षि नारद जी के दासानुदास हैं और हमारे लिए अगर कोई आज्ञा हो सेवा की तो आज्ञा प्रदान करें। परम दयालु देवर्षि नारद जी की कृपा से ही हम महापराधी होने पर भी आपके श्रीचरण दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर सके। यूं कहकर वो वरदान मांगते हैं वाणी गुणानुकथन। ये मनुष्य के पास एक विशेष शक्ति है इंद्रियों के द्वारा विलक्षण काम करने की। 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और इन 10 का अध्यक्ष मन है, विचारने वाली बुद्धि है, शरीर है। तो मनुष्य को ये सब संपत्ति भगवान ने दी है भजन की सुगमता के लिए। तो वाणी का उपयोग यही है कि वाणी माने जीव, वाणी के द्वारा निरंतर भगवान का नाम रूप गुण लीला गान करना, वाणी के द्वारा भगवत स्वरूप सारे विश्व के प्राणियों को सुख पहुंचाना, उनका हित करना, उनकी सेवा करना, उनको आप्यायित करना, ये वाणी का गुण है। भगवान ने किस प्रकार बोलना चाहिए ये बताया। ये बहुत समझने की बात है सब लोगों के लिए, क्योंकि व्यवहार के बाद उसमें अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियहितम चयत स्वाध्यायाभिसनम चैव वाङ्मयम् तप उच्यते। भगवान कहते हैं कि 5 तरह से सोच करके वाणी बोले। अनुद्वेग कर्म, इसको सुनने वाले के मन में सुनते ही घबराहट न पैदा हो, इस रूप में इन शब्दों में बोले और इस भाव से बोले, परंतु वो वाणी मिथ्या न हो, सत्य हो। और सत्य होने पर भी वो कड़ी न हो, रूखी न हो, प्रिय हो। और केवल प्रिय ही न हो, वो उसका हित करने वाली हो। और ऐसी वाणी बोलने का अवसर न हो तो बस स्वाध्याय अभिसनम चैव, भगवान के नाम का, भगवान के गुण चरित्र का स्वाध्याय करे, नाम का गान करे। ये वाणी से इस प्रकार बोलने की आज्ञा भगवान की। वाणी से बहुत बड़े बड़े अपराध हो जाते हैं, चिरकाल के लिए, सदा के लिए बैर हो जाता। कड़ी जबान बोले, वो महाभारत की कथा है, पांडवों का हो रहा था राजसूय यज्ञ। उस समय कुछ मेल मिलाप सा आपस में कौरवों पांडवों का, युधिष्ठिर दुर्योधन आदि का था। तो उस यज्ञ में दुर्योधन आदि भी सब शामिल थे। दुर्योधन को उस समय सौंपा गया था धनाध्यक्ष का काम, धन का रक्षण करे और धन का दान करे। खूब लुट रहा था वो धन, जितना लुट रहा था वरदान था ज्यादा बढ़ता, तो बड़ी कीर्ति होती। वहां पर उस राजसूय यज्ञ में एक विचित्र बात थी
मय दानव उस समय के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। मय दानव ने कहा, भाई कोई आश्चर्य की बात हम तुम्हारी सभा के लिए करना चाहते हैं। युधिष्ठिर ने अनुमति दी तो उन्होंने सभा में जो फर्श है, नीचे का आंगन, वैसा विचित्र बनाया कि जहां पर जमीन वहां तो बिल्कुल जल लहराता हुआ दिखे, और जहां पर जल भरा वहां पर ठोस जमीन दिखे, बिल्कुल इसी प्रकार से सबको। तो जानने वाले तो जानते थे, सब लोग इस बात को जानते नहीं थे। तो दुर्योधन बेचारे आए किसी काम से। दुर्योधन ने आते ही देखा जल लहरा रहा है, जल की में लहरें उठ रही हैं, मानो कोई जल का तालाब भरा है। तो उसमें जाने लगे तो अपने कपड़े ऊंचे कर लिए। तो ये देख करके, ये एक मनुष्य की कमजोरी है कि दूसरे की भूल देख करके आदमी हंसता है, और ये हंसी उसके जाकर के चुभ जाती है। उसके हृदय में जिसकी भूल होती है उसको चुभ जाती है, उसको बहुत बुरी मालूम होती है, पर बेचारा क्योंकि भूल कर रहा है बोलता नहीं। इसके आगे बात और भी होती है, जब बोल उठता आदमी केवल हंसता ही नहीं। तो ये दुर्योधन जब आगे बढ़े तो आगे था जल और दिखती थी ठोस जमीन आंगन। तो उनको तो कोई भान था नहीं कि जल है, था जल। वो जमीन के भरोसे आगे बढ़े तो जल में डूब गए, यहाँ कमर तक पानी में डूब गए। अब द्रौपदी जी इतनी शीलवती, उनको भी जरा हंसी आ गई, और भीमसेन ने तो कह दिया, अरे है तो अंधे का लड़का ना। अब महाराज ये जो वाकबाण छूटा, जिससे बोले चुप रहो, जिससे महाराज बोले चुप रहो, पर जबान निकल गई सो निकल गई। आजकल तो लोग कहते हैं कि हम अपने वर्ड्स को विड्रॉ करते हैं, वापस लेते हैं अपनी कही हुई बात, पर कही हुई बात वापस नहीं हुआ करती। जो निकल गई वो निकल गई, वो धनुष छूट गया, बाण छूट गया, जो छूट गया, वो जहां लगा लग गया। तो दुर्योधन के ये वाकबाण जाकर के हृदय में चुभ गया। दुर्योधन ने उसी समय मन में ये बात निश्चय कर ली कि या तो पांडव रहेंगे या हम रहेंगे। जो बैर किसी रूप में कम होने जा रहा था वो बद्धमूल हो गया, एक वाणी के दोष। इसी प्रकार ऐसे बहुत से उदाहरण, बहुत से इतिहास में उदाहरण हैं कि मनुष्य वाणी से कड़ा बोलकर, रूखा बोलकर लोगों को, घर वालों को, बाप बेटे को, बेटा बाप को बैरी बना लेता है। और वो अगर मीठा बोले, हितकर बात बोले तो बैरी मित्र हो जाता है। ऐसी बात देखी जाती है। तो बोलने में ऐसी, अब मान लीजिए किसी को कोई बुरी बात भी सुनानी है, ये सब बोलने का आर्ट है, समझने की बात है। किसी का लड़का मर गया, उसको सुनाना है, तो हठात जाकर के कह, तुम्हारा लड़का मर गया, इतना ही देनी है ना, दे दी। पर ये नहीं, उसके समीप जाए, उसके पास बैठ करके जगत की नश्वरता बताओ। संसार में कुछ है नहीं, सब मरने वाले हैं, सभी की मृत्यु होती है, और ये तो अपने हाथ की बात नहीं, जितने श्वास होते हैं उतने आते हैं, इसमें चिंता करने से कुछ होता नहीं। भगवान का मंगल विधान है, भगवान के विधान, कुछ ऐसी बातें बना करके ऐसा वातावरण बना ले उस दुस्संवाद को वो सह सके। उद्वेग तो होगा पर कम उद्वेग हो, ये बोलने की कला। किसी के द्वारा ये सब सीखने की बातें हैं। हमारा अपराध हो जाए, हमसे अपराध हो जाए, कोई भूल हो जाए, तो कोई कहे कि तुम्हारी भूल हो गई,
हम कहे जी नहीं, भूल नहीं हुई। बोले कैसे नहीं हुई? हम प्रमाणित कर देंगे तुम झूठ बोलते, हुई नहीं भूल। अब लड़ाई हो जाएगी और फिर आगे न मालूम उसका क्या परिणाम हो। और यदि भूल हो गई हो तो जिसकी भूल हुई है, जिसके प्रति, उसके पास जा करके उससे कहे कि भाई जी हमसे बड़ी गलती हो गई, छोटी गलती को बड़ी बता रहे, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अब हम क्या करें, हमको तो बड़ा पश्चाताप है और आपका बड़ा नुकसान हो गया, अब हम क्या करें, बड़ी भारी भूल हो गई, गलती हो गई, अब क्षमा भी कैसे मांगे आपसे। तो वो छोटी मोटी भूल होगी तो वो हमारी बात सुन के कहेगा, बोले इसमें नई बात क्या, हमसे नहीं होती क्या, हमसे भूल होती, आपसे भी हो गई, कौन बड़ी बात, आप विचार मत करिए। और कहीं बड़ी भूल होगी तो वो कह देगा कि देखो भाई भूल तो तुमने बहुत की, बड़ी भारी भूल की, लेकिन भैया हो गई सो हो गई, अब कोई बात नहीं, हमारे मन में कोई विचार नहीं, झगड़ा मिट गया ना। बोली के जबान के एक अच्छे व्यवहार से मिट गया। वही ये सब सीखने की चीजें हैं। हम किसी बात को मानते हैं और एक दूसरा भाई नहीं मानता। हमारी बात ठीक है, हमारी बात हित की बात अगर हित की नहीं है, हमारी बात ही अगर दूषित है, हमारी मान्यता ही अगर असत है, तब तो हमें उसे छोड़ना चाहिए। तो मान लीजिए कि हमारी मान्यता सत है, हमारा मत ठीक है, पर वो मानता नहीं, तो उसको जाकर के हुक्म देंगे कि मानो इस बात को, बोले नहीं मानते, बोले हमारी बात ठीक, बोले नहीं हमारी ठीक। अब विवाद होगा, वो मानेगा नहीं। उसके पास जाकर के क्या करे कि हरेक आदमी में गुण होते हैं, कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है कि जिसमें कोई न कोई गुण न हो। गुण ग्राहक लोग गुण लेते हैं, दोष को छोड़ देते हैं। तो क्या करे, उसके पास जाकर के उसके गुणों की सच्ची तारीफ करे, तुम्हारे भैया ये गुण तुम बड़े अच्छे हो, ये देखो ना कितना अद्भुत तुम्हारे अंदर गुण है, सच्चा, खुशामद नहीं, झूठी बात नहीं, सच्चा। न गुणान गुणिनो हंति स्तौति मंद गुणानपि नान्य दोषेषु रमते सान सूया प्रकृतिता। ये भगवान अत्रि ऋषि के वाक्य हैं कि किसी भी गुणवान के गुण का हनन न करे। किसी के गुण की बात हो, बोले देख रही है बहुत, उसके आपको मालूम है उसमें क्या क्या दोष हैं, ये गुण का हनन कर दिया। हाँ बोले माला फेरता पर ठगने के लिए फेरता होगा, आप फेरते कि हमको फेरने लगे, तो आपसे तो अच्छा ही है किसी तरह से माला तो फेरता है, पर वो दूसरे का गुण जब सुहाता नहीं तो उसका खामखा खंडन करने की वृत्ति होती है। तो ऋषि कहते हैं कि न गुणान गुणिनो हन्ति, गुण वाले के गुण का कभी हनन न करे, तो स्तौति मंद गुणानपि। थोड़ा भी गुण किसी में हो तो उस गुण का स्तवन करे, उसे अप्रिशिएट करे, उसका बखान करे कि भाई तुमने बड़ा अच्छा गुण है। उसमें तो गुण इससे बढ़ेंगे क्योंकि गुण की प्रशंसा हुई और उसका गुण देखने में अपने में वो गुण आवेगा। स्तौति मंद गुणानपि नान्य दोषेषु रमते, दूसरे के दोषों में तो कभी वृत्ति न ले जाए, उधर तो मन ले ही नहीं जाए। तेरे भावें जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनो भवन बोहार। इस प्रकार से तो दूसरे को अपने मत में लाना हो तो उसके गुण की तारीफ करे, उसका हित करे, उसकी सेवा करे, और जब वो अच्छे मूड में हो उस समय कहे कि भाई तुम तो ये बात ऐसे मानते हो, हम तो ऐसा मानते हैं, तुम जरा सोचना, तुम्हारा मानना ठीक है कि हमारा ठीक है, शायद हमारी भूल हो। तो वो देखेगा कि ये हमारा शत्रु तो नहीं है, विरोधी नहीं है, ये हमारा हित चाहता है, तुम सेवा करता है, हमारे गुणों की तारीफ करता है, बैरी तो है नहीं। तो वो सोचेगा, सोचने पर भूल तो है ही, क्या भैया भूल थी, बोले भूल थी तो भैया अपने ठीक करने, तुम सुधार लो नहीं, अपने ठीक करने मान लेगा। ये वाणी का गुण है। वाणी से किसी को भी
रूखी जबान न कहे, कटु, ये परुष भाषण है, कड़ा बोलना। कल परसों किसी ने हमसे कहा है, बोले और तो हमारे में सब बात ठीक है, पर हमसे कभी कभी कड़वा बोला जाता है और इससे घर में कलह हो जाती है। तो कड़वा क्यों बोला जाता है? यही तो बात सीखने की है कि जिससे मीठे बोलने से जो काम हो जाए उसमें तो प्रेम बढ़ेगा, रस बढ़ेगा। तो कड़ा क्यों बोले? ये वाणी का दोष है। किसी के साथ भी कड़वा न बोले, सबके साथ नम्रता युक्त भाषण करे। नौकर को बुलाना हो, एक बात समझने की है कि नौकर के रूप में भी भगवान आते हैं। भला नौकर बन के जो आया है हमारे सामने, वो भी है तो भगवान ही, नौकर के वेश में है। तो नौकर के साथ भी कभी दुर्व्यवहार तो करे नहीं, उसको नीची जबान न कहे। भैया, क्या हर्ज है भैया बोलने में? बड़े प्रेम से भैया बोल के पुकारे, भाई, प्रसन्न हो जाएगा वो। और उसी को रे रे तू तू करे तो चाहे वो मन में, चाहे ऊपर से न बोले, नौकर है, दबा हुआ है, पर मन में वो समझेगा कि मेरा अपमान कर रहा है। मौका आने पर वो भी अपमान करेगा। तो कड़ी जबान न बोले, किसी की चुगली न करे, किसी की चुगली न करे, दूसरे के दोषों का वर्णन न करे, किसी को गाली न दे, किसी को शाप न दे, किसी को झूठा आश्वासन न दे, अपनी बड़ाई अपने मुंह से न करे। ये सब लिख लेने की बात है। अपनी बड़ाई अपने मुंह से न करे, अपने गुणों का वर्णन आप अपने मुंह से न करे, अपने में जो गुण न हो उनका तो कभी वर्णन करे ही नहीं। किसी के कह लेने पर भी अपने को ज्यादा, जितना वह उससे ज्यादा न स्वीकार करे, ये सब वाणी से करने की बात है। और वाणी का असली काम क्या है? असली काम तो एक ही है वाणी का। वाणी के द्वारा हम अनेक जन्मों में, अनेक योनियों में न मालूम क्या क्या बोलते रहे हैं, क्या क्या बकते रहे हैं। मानव योनि भगवान ने दी इसलिए कि तुम वाणी के द्वारा मेरा गुणगान करो, मेरा नाम गान करो, मेरे चरित्रों का गान करो। ये वाणी का असली काम। तो तीन बात करनी पड़ेगी। व्यर्थ बोले नहीं। जिस आदमी को ज्यादा बोलने का अभ्यास हो जाता है वो आदमी अनर्गल बोलता है, और उस आदमी के द्वारा झूठ भी निकलता है, उस आदमी के द्वारा रूखी बात भी निकलती है, उस आदमी के द्वारा दूसरे को शाप भी लग जाता है, अपनी बड़ाई भी हो जाती है। जहां तक बने व्यर्थ बोले नहीं, एक बात। दूसरी बात, जहां तक बने बोलने की बात भी जो हो, उसमें जगत की चर्चा को आवश्यकता से अधिक स्थान न दे। माने जितना बोलना जरूरी हो घर के, ऑफिस के काम के लिए, उससे ज्यादा बोले नहीं। और बाकी समय जीव को निरंतर और निरंतर, और कुछ न हो तो भगवान के नाम के रटन में लगाए रखे। सर्वोत्तम जीव को, जीव के द्वारा निरंतर भगवान का नाम रटन होता रहे। जीव को उस काम के सिवा दूसरा काम करने न दे। जीव को फुर्सत न मिले, जीव दूसरा काम करने लगे तो जीव को तत्काल रोक दे। तो व्यर्थ की बात न करे, माने ज्यादा न बोले और व्यर्थ न बोले। जो आदमी ज्यादा बोलता है उसको बोलने की एक आदत पड़ जाती है। बिना बतलाए, बिना पूछे, बिना कहे वो अपने आप बीच बीच में बोलता है, और कहीं कहीं बोलना उसका लोगों को बुरा भी मालूम होता है, पर उसके हाथ की बात नहीं। और जहां पर भी अनर्गल बोलता है, बोलने में जहां वो देखता नहीं, नीतिकार कहते हैं सत्य पूतम वेद वाक्यम, सत्य के द्वारा पवित्र करके, सत्य के द्वारा छान करके फिर वाणी बोले। तो सत्य वही जिसमें सबका हित होता हो, सत्य वही जिसमें भगवान का गुणगान होता हो, भगवान का नाम गान होता हो। तो वाणी के द्वारा जहां तक बने
निरंतर नाम गान करें। मैं आप सबसे ये प्रार्थना करता हूँ और आप मुझको आशीर्वाद दें बदले में कि हम लोग व्यर्थ बोलना छोड़ दें। आज से ध्यान रखें कि जितनी काम की बात बोलनी जरूरी हो उतनी बोलें, और जहाँ परचर्चा होती हो वहाँ तो डरना चाहिए। ये परचर्चा जो है ये हमारी कमजोरी से बड़ी प्यारी मालूम होती है। बना ये किसी ने पूछा कि भाई सबसे मीठी चीज क्या है, तो कई नाम बताए तो एक ने कहा नहीं, सबसे मन उबता है। मन उगता जाता, बोले तो बहुत खा लिया, मीठी चीज खा ली, मिश्री खा ली, वो कर लिया। पर जहाँ दूसरों की चर्चा होने लगी, पढ़ाई उसमें पर निंदा, दूसरा गुण नहीं सुनना चाहते, जहाँ दूसरों की निंदा चली कि हमारे मन में नया नया उत्साह आता है। अरे तो आप क्या जानते हैं, उसके बाद तो हम जानते हैं। हम एक नई बात बताओ, देखिए वो ऐसा आदमी है, न मालूम कहाँ कहाँ की बात आती है। तो पर जहाँ पर चर्चा से तो एकदम बचे, और काम की बात भी उतनी बोले कि जितनी बोले बिना काम न चले। एक बात और है, कम बोलता है और सत्य बोलता है, उसकी वाणी में इतना बल आ जाता है कि उसके मुंह से जो निकल जाए वो सत्य होता है। छोटा सा ऋषि कुमार बच्चा मुंह से निकल गया कि सांप तुमको काटेगा 7वें दिन, महाराज उस बच्चे की बात सत्य हुई। ऋषि ने बहुत चाहा, पिता ने बहुत चाहा उसके कि तुमने बड़ा बुरा किया, लेकिन जबान निकल गई, वो सत्य 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 पूत वाक्य था, तो इसलिए उसकी बात सच्ची हो गई। तो वाणी में जो बहुत बोलता है उसके लिए लोग कहते हैं ये तो बकता है जी, इसके बाद में क्या विश्वास है। बोले ये ऐसा फालतू बोलने वाला नहीं है, ये एक एक बात तौल कर बोलता है, इसकी बात को मानना चाहिए। ये व्यर्थ नहीं बोलता, बकवाद करने वाला नहीं है। बकवादी आदमी हो उसके बात मत मानो। तो व्यर्थ बोलना, तो ये 3 चीज का ध्यान रखें। जहां तक बने अनावश्यक बोले, वो ज्यादा नहीं बोले, कम से कम बोले, और जो बोले तो काम की बात बोले, उतनी बोले जितनी बोले बिना काम न चले। और वो भी बोले कैसे, उसे मीठी बनाकर, उसमें हित साथ में जोड़कर, अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियतम चयत, मीठा बोले, सत्य बोले, हितकर बोले। जिस किसी भी जबान के निकलने से दूसरे का अहित होता हो, इस प्रकार की वाणी बोलने से अपने आप को रोके। मामूली बात, किसी ने पूछा, कोई बात हो रही है, बोले अमुक आदमी कैसा है, कोई किसी को नौकर रख रहा है, बोले अमुक आदमी कैसा, हमसे पूछता भी नहीं, अब बिना पूछे हमने कह दिया मामूली। बोले आजकल का जरा समय खराब है, जरा देख लीजिएगा अच्छा है कि नहीं। अब उसके प्रति तो बहम पैदा कर दिया हमने, अब उसके प्रति बहम पैदा कर दिया। जरूरत क्या थी ये बोलने की। तो किसी का भी अहित होता हो, इस प्रकार की वाणी बोले नहीं, हितकर बोले, प्रिय बोले, मधुर बोले, उद्वेग न करने वाली वाणी बोले, सत्य बोले, और साथ साथ अधिक न बोले। तो फिर क्या करे, वाणी के लिए समय बचावे, कम से कम बोला जाए, बाकी वाणी के लिए जो समय बच रहे, जब तक नींद न आवे तब तक वाणी के द्वारा निरंतर और निरंतर, न दूसरे को कहने की आवश्यकता, न उपदेश की आवश्यकता, बस भाई जीभ मानती नहीं, क्या करें, जीभ मानती नहीं। जीभ का इतना अभ्यास हो जाए कि किसी भी काल में शुचि हो या अशुचि हो। महाप्रभु के जीवन की एक बात आती है, महाराज एक नाम के बड़े भारी जातक थे भक्त, वो सोच गए थे, तो सोच गए तो नाम जप हो रहा, तो किसी दोषदर्शी जो होते हैं, वो ये नहीं मन में आया, ये मन में आया कि जो कितना नीच है, जो सोच जाते समय भगवान का नाम लेता,
तो वो आया महाप्रभु के पास, कहा महाराज अमुक आदमी तो बड़ा निंदनीय है। बोले क्या हुआ? बोले वो शौच जाते हुए भगवान का नाम लेता। बोले हाँ ऐसी बात? बोले हाँ महाराज मैं खुद सुन के आया। बोले बुला उसको बुलाया। कहा भाई तुम शौच जाते हुए भगवान का नाम लेते हो? हाँ। बोले महाराज लेता तो हूँ। ये काम तो ठीक नहीं ना भला। अब वो मर्यादा की बात। क्या वो दूसरे दिन वो तो दोषदर्शी था, फिर गया देखने के लिए कि देखें आज क्या करता है। तो आज वो जीभ पकड़े बैठा था शौच जाते समय। तो उसने आ करके कहा, बोले आज तो महाभ्रष्ट है, कल तो बोल ही रहा था, आज तो मुंह में हाथ डाले बैठा। उसको बुलाया कि भाई क्या बात है, क्या तुमने मुंह में हाथ डाल रखा था? बोले हाँ जीभ पकड़ रखी थी। तो बोले क्यों ऐसा किया तुमने? बोले आपने कहा था ना कि ये ठीक नहीं। अब मेरी जीभ मानती नहीं और आपकी आज्ञा माननी चाहिए, तो मैं क्या करता, जीभ को पकड़ के बैठ गया। तो हंसी की बात नहीं, इस प्रकार का जीभ को अभ्यास हो जाए तो फिर क्या होता है महाराज? एक करके देखें, सोते समय भी आपकी जीभ अभ्यासवश नाम जप करती रहे। ये रविंद्रनाथ टैगोर के ठाकुर के पिता थे देवेंद्रनाथ। ये देवेंद्रनाथ जी जिस दिन मरे उस दिन रात को इनको शाम से इनकी चेतना चली गई, होश नहीं था। लेकिन इनका अभ्यास था कि प्रातः काल 4 बजे ये उठते, हाथ मुंह धोकर और स्वस्तिक आसन से बैठते और गायत्री का जाप करते। तो उसी अचेतन अवस्था में ठीक समय पर शरीर उनका पूर्वाभ्यासवश उठ बैठा और गायत्री का जाप होने लगा। उसी अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। तो ये अभ्यास का महत्व, जीव का महत्व, ये मोतीलाल जी नेहरू की जब मृत्यु हुई लखनऊ में, ये काश्मीरी पंडित थे जवाहरलाल जी के पिता, और इनके पिता बड़े आस्तिक सदाचारी ब्राह्मण थे। तो ये बाल्यकाल में उन्होंने गायत्री का जाप किया। तो महाराज मरने के 3 दिन पहले वो गायत्री इनके जीभ पर आ गई और गायत्री का जाप करते करते मरे गए। तो भगवान के नाम का अभ्यास हो जाए जीभ को, तो जीभ हर अवस्था में चलते फिरते जागते सोते हर अवस्था में नाम जप करेगी। तो कितना मंगल है। एक आपका अंग निरंतर भगवान से जुड़ गया। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सकल अंग पद विमुख नाथ, मुख नाम की ओठ लई है। हे भगवान, मेरे सारे अंग जो हैं ये आपके श्री चरणों से विमुख हैं। एक मुख ने नाम की ओट ले रखी है। और कहाँ तक? तो कहते हैं, भरोसो जाए दूसरों सो करो, मोरे तो राम को नाम कलप तो कलि कल्याण परो। कर्म उपासन ज्ञान वेद मत सो सब भांति खरो, मोहि तो सावन के अंधे जो पूछत हरो हरो। ये नाम निष्ठा। तो ये सब कोई ऐसा आज मन में धारणा कर ले और कल से चेष्टा करें, परम मंगल होगा महाराज। गंगा के तट पर ये बस ले लें, कल से बेमतलब बात नहीं बोलेंगे, याद रखेंगे, चेष्टा करेंगे। भूल हो जाएगी, होगी भूल, पर ध्यान रखें, बेमतलब बात नहीं बोलेंगे, व्यर्थ नहीं बोलेंगे, किसी को कड़वी लगे ऐसी बात नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे जानकर, किसी का जी नहीं दुखाएंगे, किसी को गाली नहीं देंगे, किसी को शाप नहीं देंगे, किसी की चुगली नहीं करेंगे। ये तो बात साधारण तौर पर सब लोग समझें, पर साथ साथ जीव के द्वारा निरंतर नाम जप करते रहें। चलते फिरते उठते बैठते हम लोग रास्ते चलते हैं, क्या काम करते हैं? अगर 2 आदमी साथ हुए तो गप्पे मारने लगे, न साथ हुए तो रास्ता काटना ही है, रास्ते में उतना समय लगेगा ही। वो समय अगर हम भगवान के नाम जप में लगा दें तो कितना मंगल है, बताइए, कितना मंगल, परम मंगल है ना। उस समय अगर भगवान के हम चरित्र का गान करें, अगर हमें याद हो तो जीव की बड़ी सार्थकता
तो समय की सफलता और महान लाभ। भगवान के नाम का उच्चारण होते अगर प्राण निकल जाए तो यमराज के दूत दूर भाग जाते। हाँ, सांकेतम पारिहास्यम वा शुभम हिलनमेव वा, ऐसा कहीं संकेत से भी, अभिरना से भी, शोभ से भी, अरे गान की तान में भी अगर किसी के मुंह से भगवान का नाम निकल जाए तो बस सारे पापों को नाश कर देता। यमराज ने दूतों से कहा कि देखो भाई, ये हम 12 ही भट्ट इस बात को जानते और लोग जानते नहीं, जहाँ नाम होता हो भगवान का वहां जाना मना नहीं, ये तो मार खा जाना पड़ेगा। तो सीधी बात यह है, भगवान के नाम का बड़ा महात्म्य है और कलयुग में तो भगवान का नाम ही एकमात्र आधार है। तो वाणी गुणानुकथने, भगवान के नाम जप में वाणी को लगावे। 2 आदमी बैठे हैं आपस में तो क्या करें, पर चर्चा नहीं करें, भगवत चर्चा करें, भगवान की बात करें। गोपांगनाओं की बात हम कहते हैं। एक भागवत में युग्म गीत है, उसको कभी पढ़ना चाहिए। गोपियां दिन भर क्या करती हैं, बस केवल श्याम सुंदर की चर्चा। दूसरी बात सुहाती नहीं, दूसरी बात भाती नहीं, दूसरी बात मन में आती नहीं, दूसरी बात कान सुनना चाहते, श्रवण कथायाम, या ये है कान दूसरी बात सुनना नहीं चाहते। हमारे यहाँ एक महात्मा थे रघु जी, कराची के थे, सिंध के। तो वो ग्रेजुएट थे, पढ़े लिखे थे। तो किसी संयोग से वो आ गए गोरखपुर, वहीं उनकी मृत्यु हुई। वो भगवान राम के उपासक थे। निरंतर उनके जीभ से रघु 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 ये शब्द निकलता था, ये नाम निकलता था, इसलिए उनका नाम रघु बाबा हम लोगों ने डाल दिया ऐसे नाम। वो 6 वर्ष तक 7 वर्ष तक मेरे पास रहे, बिल्कुल मौन रहे, बोले नहीं। एक दिन बोले सिर्फ मुझसे अकेले में, तो बोले क्या, मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को है। एक बार 7 वर्ष में इतना वो बोले। उनको मैंने देखा, ये जो अष्ट भाव होते हैं, सात्विक भाव प्रेम के, ये उनमें उदित होते थे और रोते 22 घंटे उनके आंसू बहते थे। यहाँ पर आंसुओं के निशान बन गए थे। वो सत्संग में बैठते, मैं रोज वहां पर कुछ कहा करता, तो ये बोलने का जहां पर पेशा हो जाता है ना, हम लोगों को बोलने का पेशा हो गया है, तो पेशा हो जाता है, वहां भगवान की बात होती तो भगवान की, और संसार की तो संसार की। उसको सुधार का नाम दे दे, बस सुधार की बात करते हैं। तो उनको हमने ये देखा, निरंतर लक्ष्य किया, जब तक भगवत चर्चा होती तब तक उनका मुंह सामने रहता, और जहां भी भगवत चर्चा के सिवा जरा भी जगत की बात आई कि यूं उनका सिर जगत की बात सुनना नहीं चाहते, कहते तो थे ही नहीं। उनके जो इष्ट देव थे रघु, वो एक भगवान का एक चित्र था। भगवान राम, श्री माँ जानकी जी, लक्ष्मण जी, ये 3 उसमें विग्रह थे। वो उसकी पूजा करते, तो उनके लिए वो चित्र नहीं था, चित्रपट नहीं था, भगवान थे। भगवान के भोग लगाते, वो कोई देखता नहीं, तो वो सवेरे बस एक कागज पर लिख कर मुझे दे जाते, अंग्रेजी में, हिंदी लिख नहीं सकते, आज रघु के लिए ये चीज थी। 3 पाव पूरी एक आदमी के खाने योग्य, और स्वयं वो खा नहीं सकते, पर प्रसाद बचता नहीं है। अन्न नहीं खाते, ये तो अन्न नहीं खाते। तो अपनी बड़ाई सुनने का कभी चाव न रखे, ये साधक के लिए ये विष है। साधक अपनी बड़ाई न सुने, अपनी प्रशंसा न सुने, अपने लिए मान स्वीकार न करे, और उसमें सावधान रहे। नहीं तो इसमें भी एक अभिमान आता है। अभिमान त्याग का अभिमान होता है, अभिमान त्याग का अभिमान होता है। मैंने अभिमान का त्याग कर दिया तो अभिमान त्याग का अभिमान होता है। तो मन में सावधानी रखे,
अपनी बड़ाई सुनने की भी बड़ाई न चाहे, ये साहब कितना अच्छा आदमी है, तो बड़ाई सुनना चाहता ही नहीं, इतनी बड़ाई सुनना चाहता है। मेरे कितना अच्छा आदमी है तो मान चाहता ही नहीं, इतना मान वो चाहता है। तो वो सारा एक जगह इकट्ठा हो गया पर चाहता है। तो इस प्रकार से मान बड़ाई की बात कभी न सुने, अपनी बड़ाई की बात न सुने, उससे डरे कि ये अब जहां बड़ाई की बात होगी वहां कोई न कोई हमारे अंदर दोष आ जाएगा। और जहां बड़ाई करने वाले जो लोग होते हैं ना महाराज, ये विषय तो जानने का इसलिए मैं विशेष समय ले रहा हूं, दूसरों की जो बड़ाई करते हैं ये बड़ाई के पात्र हैं। बड़ाई 4 प्रकार से होती है। या तो जिसको दूसरे के दोष दिखे नहीं गुण ही दिखे वो बड़ाई करेगा, तो ये भी उसका गुण है। अथवा जिसको दोष गुण दोनों दिखते हैं पर जो दोष ग्रहण नहीं करता, गुण ही लेता है, वो गुणों की बड़ाई करेगा। तीसरा कि जिसको दोष गुण दोनों दिखते हैं और दोनों में उसकी अभिरुचि भी है, पर लड़ाई कौन मोल ले, इसलिए वो गुण की बात कहता है, दोष की नहीं कहता। और चौथा वो जो अपना काम बनाने के लिए व्यर्थ ही खुशामद से बड़ाई करता है। हम लोग बहुत बड़ाई करते हैं, जिससे काम निकालना होता है उसकी बड़ाई करते हैं, पर क्या उसमें भगवान है ये सोचकर उसकी बड़ाई करते हैं क्या? फिर नवाते हैं बड़ा क्या ये समझ के नवाते हैं कि भगवान है? तो बड़ाई, अपनी बड़ाई जहां भी सुनने का चाव आया मन में, वहीं उसकी गिरावट शुरू हो गई। तो गिरावट से बचने के लिए, पतन से बचने के लिए अपनी बड़ाई न सुने। निंदा अगर सुन सकने का बल हो तो निंदक निर्णय राखिए, आंगन कुटी छवा है। सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचा अपमानम सुधा। अगर कोई निंदा सुन सके तो बहुत बड़ा उसको लाभ होगा। क्या लाभ होगा कि निंदक जो है उसके दोषों को चून कर ढूंढ कर कहता है ना, तो जो दोष हमें दिखाई नहीं देते और दोष हैं, वो दोष भी निंदक कह देता है। तो ये मानना चाहिए कि वो हमारा भला करता है। निंदक जो है हमारे जीवन को स्वच्छ करने वाला, साफ करने वाला धोबी है, जो बिना ही साबुन के, बिना ही पानी के निरंतर हमारे मलों को धोता रहता है। तो अपनी बड़ाई न सुने और दूसरे की निंदा न सुने, दूसरे का दोष न सुने, दूसरे का अपवाद न सुने। उसमें क्या होता है कि मन के साथ इंद्रिय जिस विषय को ग्रहण करती है वो विषय मन पर अंकित हो जाता है। ये नियम है, ये बिल्कुल साइकोलॉजिकल चीज, नियम की बात है कि जिस काम में हमारा मन साथ नहीं है तो वो काम तो इंद्रियों के द्वारा होता रहे, हमें नहीं मालूम होगा। और यदि मन साथ है तो सुनी हुई बात, कही हुई बात, देखी हुई चीज वो मन पर उसका चित्र अंकित हो जाता है। तो दूसरे के दोषों की बात हम सुने और मन लगा के सुने तो उन दोषों के चित्र मन पर अंकित हो जाते हैं, दोष देखने के अंकित हो जाते हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक पंजाबी लड़का गिरफ्तार हो गया चोरी में, अपराध में। उसने अपने बयान में बताया कि मैं पंजाब से शरणार्थी के रूप में आया, कुछ काम काज करता था, पेट चलाता था। इसी प्रकार से एक दिन में चला गया सिनेमा में गया तो फिर जाने की कुछ शौक हो गई और मन गया उधर, तो बार बार जाने लगा। तो वहां जाते जाते एक दिन एक कोई फ्रेंच कोई खेल था, उसमें एक चीज देखी मैंने और वहां कैसे करना चाहिए ये उपदेश सुना
ये बात सुनी कि राह चलते में जिस गाड़ी में स्त्रियां केवल बैठी हूं उसमें जाकर के बच्चों को बाहर फेंकने लगे तो डर के मारे सब दे देगी, तो मैं ये व्यवसाय करने लगा और इसी अपराध में वो गिरफ्तार हुआ। तो ये क्यों? उसने देखा और सुना, दोष की बात देखी और सुनी तो वो दोष उसके मन में आ गया। अगर वो कमजोर है तो वो दोष उसको दबा लेगा, इसलिए दूसरे के पाप की बात न सुने और न उसका चिंतन करे। उस बात को भाई किसी में गुण होते वो बताओ, दोष तो हमारे अंदर बहुत है। किसी की बुरी बात न सुने, सुनना हो भगवान का नाम सुने, बड़े बड़े भैया भगवान का कीर्तन करो, ये सुनाओ, भगवान का नाम सुनाओ, भगवान के गुण सुनाओ तो बड़ा अच्छा। तो भगवान के नाम गुण को छोड़कर ये परनिंदा पर चर्चा सुनता है वो अपने अंदर जहर भरता है। जहर जो है ना, ये जहर यही जहर नहीं, ये जहर को एक बार मारता है। हमारे अंदर जो जहर भर जाता है कुसंस्कारों का, वो जहर हमें जन्म जन्मांतर तक दुख देता। आप देखते कोई कुत्ता कोई गाय बड़े खूंखार होते हैं, कोई गाय तो संस्कार आते हैं इंद्रियों के द्वारा हमारे मन में, तो कान के द्वारा ऐसी कोई बात सुने नहीं दोष की कि जिससे हमारे अंदर बुरे संस्कार पड़े, दोष की बात हो तो वहां से हट जाए, तो भी हम अधिकारी नहीं है। लोग कहेंगे मनहूस है, ये अच्छी, ये तो बैठ जाएंगे, कहें हर्ज नहीं इसमें। लोक में निंदा हो तो कोई हर्ज नहीं, तो निंदित चीज काम हम न करें, निंदा वाली बात हम न करें, निंदा वाली चीज हमारे मन में न आवे, लोग चाहे निंदा करें, कोई आपत्ति की बात नहीं। तो इस प्रकार से वाणी कान को सावधान रखे, अपनी बड़ाई न सुने, दूसरे की निंदा न सुने, चुगली न सुने, दोष की बात न सुने, और जहां तक बने कान को जितना अवसर मिले भगवान का नाम गुणगान में लगाए। मैंने देखा विष्णु दिगंबर जी थे, बहुत बड़े संगीताचार्य, उनसे मेरा बड़ा संबंध रहा। तो उन्होंने पहले तो वो संगीताचार्य थे, फिर उन्होंने नियम कर लिया संगीत के महाविद्यालय में भी वो केवल भक्तों के पदों के सिवा दूसरी चीज के द्वारा गाना नहीं सिखाते, ये नियम कर लिया। तो चाहे सीखने वाले अंग्रेज हों, पारसी हों, मुसलमान हों, गाना सीखने आवे तो गाना उनको सीखना पड़ेगा तुलसीदास, सूरदास, मीरा के पदों के द्वारा ही, दूसरे पद वो गाते ही नहीं। और एक उनका नियम बनाया था उन्होंने कि रात दिन उनके कान में भगवान नाम की ध्वनि पड़ती रहे। तो उनके विद्यार्थी जो बदली होते रहते थे, कुंभ में वो हमारे यहाँ रहे 1 महीने तक, 23 वर्ष पहले कुंभ में मैंने देखा पाखाने गए हैं तो 2 विद्यार्थी बाहर खड़े, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता नाम, बड़े मधुर स्वर में एक सारा लिए गा रहे हैं। रात को जब वो सोते तो उनके विद्यार्थी थे ही, तो 2-2 विद्यार्थियों का पहरा रहता, 2-2 घंटे का, 2-2 घंटे तक वो भगवान नाम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम उनको सुनाते रहते। अर्थात कान कभी भी भगवान नाम से खाली न हो। दूसरी बात भी कुछ चीज करते तो भगवान नाम वालों को रोकते नहीं, बोले कम सुनेगी तो अच्छा है, जगत की बात कम से कम जाएगी कान में तो अच्छा है। इस प्रकार से वाणी को भगवान के नाम गुण में लगाए रखे और कानों को भगवान के नाम गुण श्रवण में लगाए रखे। समझ जाए? तो ये अभी श्लोक में कई बातें और बाकी हैं, वो आगे आएगी, लेकिन सबसे पहली चीज ये है वाणी। जीभ बहुत बोलती है और हम लोग बोलने के लिए बड़े आतुर रहते हैं। बुलास, जैसे प्यास होती है ना, ऐसे बुलास लग जाती है हम लोगों को। बुलास, बोले बिना रहा नहीं जाता, न बोलने को मिले तो जी घबराता। कई व्याख्यान दादा ऐसे होते हैं कि उनका जी मिचलाने लगता, बोलने को नहीं मिलता, बुलास पैदा हो जाती है। तो बुलास बड़ी बुरी है। तो क्या करे, बस बोलने की जरूरत हो तो बोले, नहीं तो बोलने के लिए आगे न बढ़े। बहुत बोलना अच्छा नहीं। तो वाणी के द्वारा भगवान के
नाम का गान करता है। ये सीधी बात है, सब कैसे कर सकते हैं। नाम कौन सा जो जिसको अच्छा लगे, भगवान का नाम सब एक से है। और इसको मैंने देखा अंग्रेजों में भी, एक अंग्रेजी की किताब है, वो मैं भूल गया अभी नाम, जॉर्ज मूलर की लिखी हुई, उसमें भगवान नाम की बड़ी महिमा लिखी, बड़ी महिमा लिखी है नाम की बड़ी। मुसलमान लोग भी नाम जपते हैं, तो भगवान का नाम ये हमारी शास्त्रों की भावना के अनुसार तो भगवत स्वरूप ही है। नाम में और भगवान में, नाम और नामी में अंतर नहीं। नाम के रूप में नाम ही अवतीर्ण होते हैं, इसलिए जिसके मुंह पर नाम रहता है जीव पर, वो सदा सदा भगवान को जीव पर नचाता है। यज्ञ वाग्रे वचते नाम तुभ्यम के पुस्तपस्ते जुहू ससुंदार्या ब्रह्मांड क्या है महाराज, नाम ग्रंथी ये थे। नाम ये कपिल देव के पति देवहूति के वाक्य हैं कि महाराज स्वप्रति है, तो गरियान यज्ञ वाग्रे वचते नाम तुभ्यम, वो चांडाल भी उत्तम। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है वाणी का तप और इसका कैसेट संख्या है 199। बर्हावशूलम् कमपि निखिलसारं नौमि कुमारम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरजाभात् श्रीकाम्बराजरुणबिम्बफलाधरोत्सात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीहरिः ठीक काम कर रहा है, ठीक है। अपने मनोहर बाल चरित्र में
एक अनोखी लीला कर रहे हैं प्रेमाधीनता की। भगवान कितने भक्त वश्य हैं, भगवान कितने अपने जनों के अधीन रहते हैं।